नमस्कार दोस्तों। तो ये 14वीं बार था जब राजा विक्रमादित्य फिर से एक प्रयास करने जा रहे थे। आज की 14वीं कहानी का नाम है यौवन की कामना। तो 14वीं बार दृढ़वर्ती राजा विक्रमादित्य ने अपना दृढ़ निश्चय न छोड़ा। वह फिर से शमशान में पहुंचे, सिरस के वृक्ष से शव को उतारा और उसे कंधे पर डालकर योगी की कुटिया की ओर चल पड़े। कुछ दूर तक का सफर तो खामोश रहा, लेकिन अंत में शव में स्थित बेताल से चुप न रहा गया और वह बोला, राजन, आप मेरा बोझ उठाए चल रहे हैं और चुप है। रास्ते में रास्ते का सफर आराम से कटे, इसके लिए मैं आपको एक कथा सुनाता हूँ। सुनिए। प्राचीन समय में शोभावती नामक नगरी में यज्ञ सोम नाम का एक ब्राह्मण रहता था। जब उसका यौवन बीत गया, तब 100 मनोरथ के बाद उसकी पत्नी ने एक पुत्र को जन्म दिया। यज्ञसोम ने उस बालक का नाम देवसोम रखा। देवसोम जब 16 वर्ष का हुआ तो अचानक ज्वर से यानी बुखार से उसकी मृत्यु हो गई। इस प्रकार बालक की अचानक मृत्यु पर माता पिता बहुत दुखी हुए। वे बालक के शव को आलिंगन में बांधकर विलाप करते रहे, यानी उसे गले लगाकर रोते रहे। काफी देर तक उन्होंने बालक के शव को आलिंगन में बांधे रखा और शव को दाह क्रिया के लिए नहीं ले जाने दिया। वहां इकट्ठे बड़े बूढ़ों ने उन्हें बहुत समझाया। तब उसने शव को नहलाया धुलाया, फिर उसे एक पालकी में रखकर आंसू बहाते तथा रोते पीटते वे बंधु बांधव जो वहां इकट्ठे थे शमशान में ले गए। उस शमशान में कुटिया बनाकर एक बूढ़ा तपस्वी रहता था। अधिक अवस्था और कठोर तपस्या के कारण उसका शरीर अत्यंत कृश यानी कमजोर हो गया था। उसका नाम था वामशिर। उसके साथ उसकी कुटिया में एक शिष्य भी रहता था। योगी ने कुछ देर पहले ही उसे भला बुरा कहा था, जिससे वह चिढ़ा हुआ था। वह मूर्ख था और दुष्ट भी। ध्यान और योग आदि की क्रियाओं में लगे रहने के कारण उसे अहंकार भी हो गया था। वो भीख में मिले हुए अन्न को खाकर निर्वाह करता था और घूमता रहता था। बाहर दूर से आते हुए इस जन कोलाहल को सुनकर योगी ने उससे कहा, बाहर जाकर देख आओ कि इस शमशान में शोरगुल क्यों हो रहा है। गुरु की बात सुनकर वो बोला, मैं नहीं जाऊंगा, आप ही जाइए। मेरी भिक्षा बेला बीती जा रही है, यानी भीख मांगने का समय जो है वो बीता जा रहा है। यह सुनकर गुरु बोले, अरे मूर्ख पेटू, तुझे धिक्कार है। आधा दिन बीत जाने पर भी ये कैसी भिक्षा बेला है। यह सुनकर उस क्रुद्ध और बुरे शिष्य ने तपस्वी से कहा, अरे बुढ़े, तुझे धिक्कार है। न मैं तेरा शिष्य हूं, न तू मेरा गुरु है। मैं दूसरी जगह जा रहा हूं, तो अपना एक कमंडल संभाल। यह कहकर वह उठा और तपस्वी के समान दंड कमंडल रखकर वहां से चला गया। उसके जाने के बाद तपस्वी हंसता हुआ कुटिया से बाहर निकला और वहां आया जहां वो बालक जहां वो ब्राह्मण बालक दाह कर्म के लिए लाया गया था। वहां उसने देखा कि लोग तरुणाई के कारण वहां पर खड़े हैं और उस बालक के लिए शोक कर रहे थे। बुढ़ापे के कारण क्षीण उस योगी ने उस शरीर में प्रवेश करने का निश्चय किया। यह निश्चय कर वह एकांत में जाकर पहले तो जी खोल कर रोया, फिर अंगों के संचालन के साथ शीघ्रता से नाचने लगा। कुछ ही देर के बाद यौवन की इच्छा रखने वाले उस सन्यासी ने अपना शरीर छोड़कर योग बल से उस ब्राह्मण पुत्र के शरीर में प्रवेश किया। फिर देखते ही देखते सजाई हुई चिता पर वो ब्राह्मण पुत्र जीवित होकर जम्हाई लेता हुआ उठ बैठा। यह देखकर वहां एकत्र सब लोग अचरज में पड़ गए। अरे, यह तो जीवित हो गया। ब्राह्मण पुत्र के शरीर में प्रविष्ट उस तपस्वी ने, जो योगों का स्वामी था और अपने तमाम व्रतों को छोड़ना नहीं चाहता था, बोला, मरकर जब मैं परलोक गया तो भगवान शिव ने प्रकट होकर मुझे जीवन दान दिया और कहा कि तुम्हें पाशुपत व्रत लेना है। मुझे इसी समय एकांत में जाकर यह व्रत ग्रहण करना है। तो इस बहाने से वो अकेले में गया, एकांत में गया। यदि मैं ऐसा नहीं करूंगा तो जीवित नहीं रहूंगा, इसलिए आप लोग लौट जाइए। मैं भी जा रहा हूँ। ये कहकर उसने उन सभी को वहां से रवाना किया और बहाना लेकर के वो वहां से एक ओर चल पड़ा। यह कहकर उस तपस्वी ने, जो कि अब नए शरीर में बालक के शरीर में था, जिसने व्रत का दृढ़ निश्चय कर रखा था, वहां एकत्र हुए हर्ष और शोक से विहल सब लोगों को समझा बुझाकर घर लौटा दिया। उसके जान और उसने जाकर अकेले में जाकर अपने पुराने शरीर को एक खड्डे में डाल दिया और व्रत धारण करके युवा शरीर में अन्यत्र चला गया। विक्रमादित्य को यह कथा सुनकर बेताल बोला, राजन,
अब ये बताएं कि दूसरे शरीर में प्रवेश करने से पहले वो योगीराज क्यों रोया और फिर नाचने क्यों लगा? अगर आपने जानते हुए भी मेरे इस प्रश्न का उत्तर नहीं दिया तो शर्त के अनुसार आपके सिर के टुकड़े टुकड़े हो जाएंगे। बेताल की बात सुनकर शाप से आशंकित और बुद्धिमानों में श्रेष्ठ राजा विक्रमादित्य ने मौन त्याग दिया और बेताल से कहा, बेताल, इन बातों में तपस्वी का जो अभिप्राय था वह सुनो। उस वृद्ध सन्यासी ने सोचा कि इस बूढ़े शरीर के साथ बहुत दिनों से मैं सिद्धियों का साधन करता रहा हूं। अब मैं इस शरीर का त्याग करने जा रहा हूं जिसे माँ बाप ने बचपन में लाड प्यार से पाला था। यही सोचकर वह तपस्वी दुखी हुआ और रोया, क्योंकि शरीर का मोह छोड़ना बहुत कठिन होता है। इसी तरह वह यह सोचकर प्रसन्नता से नाच उठा कि अब मैं नए शरीर में प्रवेश करूंगा और इससे भी अधिक साधन कर लूंगा। भला यौवन की कामना कौन नहीं करता। बस फिर क्या था, इतना सुनते ही राजा विक्रमादित्य का इतना कहते ही राजा विक्रमादित्य का मौन भंग हो गया और बेताल को फिर से एक मौका मिल गया। वह फिर से शव सहित अदृश्य होकर शमशान में उसी सिरस के वृक्ष पर जाकर लटक गया। तो आशा करता हूँ दोस्तों, बेताल पच्चीसी की इस कहानी का आपने आनंद लिया होगा। अगर आपको अच्छी लगी तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिएगा, ताकि आपके लिए और अच्छी अच्छी कहानियाँ ला सके। मैं इस श्रृंखला को पूरी करना चाहता हूँ ताकि आखिरी कहानी पर पहुंचकर हम ये देख सकें कि आखिर में हुआ क्या। तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए राधे राधे, जय सिया राम।